अमित चौहान, यहां तुक्के नहीं लगाए जाते, समझे? यहां यथार्थ ज्ञान दिया जाता है, यथार्थ। तुक्के वो हैं जो तुम्हारी ज्ञान गंगा में लिख दिए गए हैं। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। मार दिया तुक्का। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा नानक की वाणी है ये। दिखाओ जरा कहाँ है वाणी ये, दिखाओ जरा पेज नंबर कहाँ पे है। तुक्के मार के काम नहीं चलता, कि तुक्के मार के काम चलता है। अगर ये बाबा नानक की वाणी है, ये कौन से ग्रंथ में कौन से पेज नंबर पे है, ढूंढ के आना, तब बात करना यहाँ पे कौन तुक्के मार रहा है। तुम्हारे रामपाल जी महाराज जिस दिन कहते हैं कि मुझे परमात्मा मिला, तुक्का मार रखा उन्होंने। उसकी संवत देखो क्या है, संवत गलत लिखी हुई है वहां पे। किसी ज्ञानी पंडित के पास जाकर पूछ लेना कि 1997 में इस तारीख को ये संवत पढ़ भी रही है कि नहीं। अमित चौहान, समझ में आ जाएगा कि रामपाल जी महाराज कितना बड़ा झूठ बोल के चले गए जेल में। तुम लोग को अधर में फंसा के चले गए, ना नीचे के रहे ना ऊपर के रहे, बीच में लटके पड़े हो सारे। ऐसे ही किसी दिन खबर आएगी जी रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए आश्रम से, जेल धाम से, फिर तुम लोग यहाँ पीटते रह जाना अपनी छातियाँ। अरे भाई, बाले वाली जन्म साखी में नहीं है ये वाणी, क्यों किसको मूर्ख बना रहे हो। पेज नंबर ढूंढ के ले आना, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आना, फिर कमेंट उसी दिन करना, बीच में मत करना। मार दिया तुक्का भाई बाले वाले की जन्म साखी में। तुक्के मारने के लिए आए हो यहाँ पे, ये तुक्केबाजी बंद करो और पेज नंबर ढूंढ के लाओ, कोई फोटो वोटो खींच के भेजो मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9256111007। इस नंबर पे जिस दिन तुम भेज दोगे ना, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, समझे? जिस दिन तुम पेज नंबर भेज दोगे, यूट्यूब चैनल खुद अपने हाथों से बंद कर दूंगा मैं। जाओ अपना काम करो। उंगलियां रख के ज्ञान नहीं दिखाया जा रहा है, उंगलियां रखवा रखवा के तुम्हारी उंगलियां तोड़वाई जा रही हैं, तुमको पिटवाया जा रहा है गलियों में। बजरंग दल वाले ने एमपी में तो एक को गोली मार दी थी बेचारे देवीलाल को। तुम्हारे सत्संग के अंदर घुस के, तुम्हारा सत्संग हो रहा था ना, तुम्हारे सत्संग पंडाल के अंदर घुस के बजरंग दल के एक बंदे ने गोली मार दी। किसको? देवीलाल को। तुम्हारा परमात्मा नहीं बचा पाया उसको। बातें करना आसान होता है बड़ी बड़ी, बस जयकारी लगाओ तुम, बंदी छोड़ की जय हो। और बंदी छोड़ है कहाँ? खुद बंधन में बैठे हैं, बताओ। जेल में बंदी छोड़ बैठा हुआ है 10 साल से, शर्म नहीं आती बंदी छोड़ बोलते हुए। अरे वो परमपिता परमात्मा, उसको कोई बंदी बना सकता है क्या? बेशर्मी की हद है। एक तरफ कहते हैं अल्लाह कबीर, अल्लाह ही कबीर है, कबीर रामपाल है, तो अल्लाह को जेल में डाल दिया क्या इन लोगों ने? अल्लाह जेल में बैठा हुआ है। शर्म करो यार, शर्म करो। बुद्धि कहाँ चली गई तुम लोगों की? पढ़े लिखे अनपढ़ हो तुम लोग। परमात्मा को जेल में डाल दिया किसी ने, हद कर दी। वो गुरु है, उसको गुरु रहने दो। तुम जैसे लोगों ने झाड़ पे चढ़ा दिया उसे, फिर पुलिस वालों ने डंडे मार मार के उतारा नीचे। तुम जैसे लोग गुरुओं को भ्रष्ट कर देते हो, भगवान बना बना के। गुरु को गुरु रहने दो। परमात्मा तो परमात्मा है ही, गुरु को परमात्मा बनाने की कोशिश मत कर। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। समझो बात को। अरे गुरु गुरु बड़े गोविंद से, मेरे भाई वो भाव है। गुरु बड़े गोविंद से, तो क्यों गुरु को गोविंद कहते हो तुम? गुरु बड़े गोविंद से बोलोगे समझ में आता है, ठीक है, तुम्हारे भाव हैं,
लेकिन मेरे परमात्मा है रामपाल जी महाराज, बताओ। रामपाल जी महाराज परमात्मा है तो परमात्मा को किसने बंदी बना दिया? कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। फिर सतलोक खाली पड़ा है वहां पर, वो सतलोक में हंस हंसनी बेचारे ढूंढ रहे हैं कि परमात्मा कहाँ चला गया। 10 साल से परमात्मा आया ही नहीं। अरे वो तो जेल में बंद कर लिया। चलो अब जेल तोड़ते हैं जाके, एक भी ना आया यहां पर जेल तोड़ने। सतलोक से एक भी हंस नहीं आया परमात्मा को ढूंढने। गुमशुदा तलाश केंद्र नई कोतवाली दरियागंज 111001, ये एड्रेस आता था पहले। खोए हुए लोगों की जानकारी दो। पर्चे लगे होंगे तुम्हारे सतलोक में, परमात्मा लापता हो गया, परमात्मा गायब हो गया, परमात्मा सतलोक से वृत्तिलोक में गया था, अगवा कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। शर्म करो यार, शर्म करो, शर्म करो। गुमशुदा तलाश केंद्र में ढूंढो जाके। हद कर दी तुम लोगों ने, मतलब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया समाज का। शर्म भी नहीं आती परमात्मा कहते हुए किसी कैदी को। हद कर दी। अभी भी समय है, सुधर जाओ। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। रामपाल जी महाराज हंस मुनि कालदूत है। हंस मुनि कालदूत 12वें पंथ में आएगा, खुद को कबीर कहाएगा, बड़े कारनामे दिखाएगा, ये सब लिखा हुआ उसमें। हंस मुनि यानी है तो मुनि, काम मुनि के करेगा लेकिन हंस कहलाएगा। परमात्मा का हंस हूं मैं, सारे काम मुनियों वाले करवा रहा है। माला पकड़ा दी मुनियों वाली, मंत्र जपवा दिए मुनियों वाले, और बने हुए कबीरपंथी। पूरा दिन ब्रह्मा विष्णु महेश जी का नाम जपते हैं, और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के मंदिर में चले जाएं तो इनका नाम खंड हो जाता है। अरे मूर्खों मूर्खों, जिसका नाम दिन रात जप रहे हो, अगर उसके मंदिर में चले गए तो नाम खंड कैसे हुआ, मुझे ये बताओ यार। हद कर दी तुम लोगों ने, हद कर दी। पूरा दिन ओम कलिंग हरिंग शरिंग, जितना मर्जी नाम जपवा लो इनसे। जिसका नाम जपते हैं उसके घर में जाने पे इनका नाम खंड हो जाता है। पूरा दिन कर रहे हैं सतीश जी सतीश जी सतीश जी, और सतीश जी के घर में चले गए तो नाम खंड हो जाएगा इनका। हद कर दी इन लोगों ने। जिसका नाम दिन रात जप रहे हो उसके मंदिर में जाके प्रसाद तक ग्रहण नहीं कर सकते ये लोग। उसके मंदिर में जाके टीका नहीं लगा सकते, उस मंदिर का नाम खंड हो जाएगा। इनका नाम खंड उसका नाम लेने से नहीं होता। पूरा दिन ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेते तब नाम खंड नहीं होता, मंदिर जाके इनका नाम खंड हो जाता है। हद कर दी इन लोगों ने। रजनीश, लीला बहुत लंबी हो गई है भाई, अब बचा लो अपने गुरु को। इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इनका। बर्बादे आलम। विनीश दास, नहीं नहीं लीला अभी बाकी है। अभी तो बड़ी लंबी लीला है इनकी। जाने दो भाई, जाने दो। नागेंद्र रावत, संत रामपाल जी का सारनाम 2000 से पहले कुछ और था, 2000 के बाद कुछ और हो गया। क्योंकि 2000 वाला लीक हो गया था ना, इसलिए बदलना पड़ गया। पहले ये ओम सोहंग सत्यम देते थे नाम, फिर इन्होंने क्या कर दिया, ओम सोहम सत्य कबीर कर दिया। सत्यम की जगह सत्य कबीर कर डाला इन लोगों ने 2000 के बाद। वो सारनाम बना दिया ओम सोहम सत्य कबीर।
सांस बाहर छोड़ी ओम, अंदर ली सोहंग, इसको कह दिया एक छुड़ाए एक लखाए। बताओ। उसके बाद सत्य कबीर जपवा दिया, ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर। उसके बाद सार शब्द का ड्रामा चला दिया। पहले कहते थे 3 नाम देंगे हम, 3 बार में नाम देता है गुरु, अब 4 बार में नाम दे रहा है। पहली बार में प्रथम दीक्षा, दूसरी बार में सतनाम ओम सोहंग, तीसरी बार में सार नाम, चौथी बार के फिर फॉर्म भरवा लिए इनसे। सार शब्द देंगे, 1 लाख रुपए में सार शब्द है। 4 बार में नाम देने लग गया अब इनका गुरु। हद कर दी। और नाम क्या दे रहा है? ओम सोहम सत्य कबीर में आ का डंडा लगा देता है केवल, बन गया ओम सोहम सत्य कबीरा। बताओ, आ का डंडा लगाने से कबीर में कबीरा बना दिया तो इनका सार शब्द बन गया। अरे हद कर दी तुम लोगों ने भाई, हद कर दी। बिल्कुल जी बिल्कुल नागेंद्र रावत, ओम सोहम सत्यम ही था, यही तो मैं बता रहा हूं। 2000 से पहले इनका नाम ओम सोहम सत्यम था, 2000 के बाद इन्होंने नाम ही बदल डाला। यहां पर कहते हैं सोना नहीं पहनना, सोने में काल है, सोने में काल है, और इनके सतलोक में सोने की सड़कें हैं। सतलोक में सोने की सड़कें चलेंगी, यहां सोने की बाली नहीं चलेगी, यहां सोने की अंगूठी नहीं चलेगी। बताओ, मतलब इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि क्या बताया जाए। और सोच रहे हैं हमें बड़ा भारी गुरु मिल गया है, बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया। 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है जब मूल ज्ञान के सामने खड़ा हो जाए तो। हाँ, बाकी दुनिया से ज्ञान ऊपर है, अधूरे गुरुओं से ज्ञान काफी ऊपर है, लेकिन मूल ज्ञान के आगे पैरों की धूल नहीं है वो, क्योंकि 52 अक्षरी ज्ञान है, कचरा ज्ञान है। समझे? 52 अक्षर जोरे आन, सकियाना अक्षर एक पहचान। ये 52 अक्षर जोड़ जोड़ के बना लिया ज्ञान सारा, ये सब कचरा है। उस सत्य को पहचानो जो सब में रम रहा है, सब में रम रहा है। हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, बौद्ध में, जैन में, सब में रम रहा है वो। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता जब तक आपके जीवन में कामिल मुर्शिद नहीं आ गया, जब तक आपके जीवन में सतगुरु नहीं आ गया, जब तक आपके जीवन में निहि तत्वदर्शी संत नहीं आ गया। निहि तत्वदर्शी संत, केवल तत्वदर्शी से बात नहीं बनेगी। और तुम्हें तो तत्वदर्शी का मतलब तक नहीं पता। तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं है कि मंत्र जपने वाला गुरु। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व का दर्शन करवाने वाला गुरु। अरे भाई अमित चौहान, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? ओम तत्सत क्या है? ओम तत्सत क्या है भाई? गीता पढ़ो, उसमें ओम तत्सत का पूरा जिक्र है, और तुम्हें तो केवल ओम तत्सत बताया गया है। असल में गीता में ओम तत्सत असत्य का जिक्र है, जिसको तुम लोग खा गए हो, असत्य को खा गए हो तुम लोग। वहां से भी तुमने खा के गायब कर दिया, और यहां खा के तुम असत्य के रास्ते पे चल पड़े हो। दोबारा से गीता खोलो, रामपाल जी वाली मत खोल लेना, रामपाल जी वाली मत खोल लेना गीता। तुम कोई और गीता गोरखपुर प्रेस वाली गीता खोलो, उसमें तुम्हें ओम तत्सत का पूरा वर्णन मिलेगा कि ओम तत्सत होता क्या है, कैसे यूज होता है ओम तत्सत, करना क्या है ओम तत्सत का। और ओम तत्सत के साथ ही अगले श्लोक में असत्य का जिक्र है। ओम तत् सत असत,
और इन चारों की व्याख्या की गई है वहां पे। ये तुम्हारा वाला ओम सोहम सत्य कबीर नहीं है, ओम तत्सत। बेवकूफ बना दिया तुम्हें इस गुरु ने। बच जाओ, बच जाओ, अभी समय है। हमारे सत्संग 1 नंबर से देखना शुरू करो। मुझे मैसेज कर दो 9256111007 पे। मैं तुम्हें पूरी लड़ी भेज दूंगा सत्संग की। 1 नंबर से सुनना शुरू करोगे नामदेव जी की वाणी। साधो भाई ए जी सार शब्द में पाया, ये वाली वाणी रामपाल जी ने भी छप रखी है। उन्होंने तो अर्थ किया ही नहीं, इसका बर्बाद कर दिया। हमने एक एक लाइन का अर्थ किया है, समझो उसको जाके। आपे को आपे में पाया और ना कहीं गया ना आया, ए जी सार शब्द में पाया। पढ़ो उसको जाके, पता लगेगा तुम्हें क्या होता है सार शब्द। 52 अक्षरी खिचड़ी ज्ञान लेके बैठे हो, उससे पेटा भरेगा नहीं, दस्त जरूर लग जाएंगे। गुरुजी कबीर सागर हिंदी में कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं मिल रहा, छोड़ दे भाई, रहने दे। कल को बोलेगा अंग्रेजी में कहाँ मिलेगा। जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, बहुत है। जितना समझा रहा हूँ उतना बहुत है। कबीर सागर लेके भी नहीं पढ़ पाओगे तुम, हिंदी में भी मिल जाए तो। बिल्कुल बुझेगी, सारी प्यास बुझेगी, ज्ञान में आओ। 9256111007 में नंबर सेंड, मैसेज करो, मैसेज सेंड करो, सब मिलेगा। रामपाल जी महाराज, जयंत महंत, गुरुजी रामपाल जी पहले इंजीनियर थे सरकारी दफ्तर में, वहीं अच्छे थे। अरे वहाँ से भी निकाल दिया गया था इनको भाई, रेजिग्नेशन देना पड़ा इन्हें। और क्यों दिया है वो हमें पता है, रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया है वो हमें पता है। इनके डिपार्टमेंट के लोग बताते हैं हमें, हमारे पास जुड़े हुए हैं। लेकिन चलो, हमने किसी की बेइज्जती थोड़ी नहीं करनी है, हमने किसी की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है क्या लेना देना है। हमारा मतलब केवल ज्ञान से है, ज्ञान से। अगर अज्ञान दे रहे हो तो भैया सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नितिन दास की ड्यूटी यही लगी है कि सारी दुनिया से अज्ञान का खात्मा कर दो और ज्ञान का परचम लहरा दो। और कुछ नहीं करना है मैंने यहाँ पे, बस यही काम है अपना। जसवीर जस्सी, देखो क्या कह रहे हैं, जितना ज्ञानी समझ रहे हो, तो जब उन्होंने ज्ञान चर्चा को बुला रहे थे तो क्यों नहीं गए? मेरे भाई, अपने आश्रम में जरा फ़ोन करके देख लेना एक बार और पूछ लेना कि नितिन दास ने 2010 में तुम्हें कितने फ़ोन किए। 2010 में मैंने 50 फ़ोन किए, हमें बुला लो, हमें बुला लो, हम ज्ञान चर्चा के लिए तैयार हैं। मुझे क्या बोलते हैं, कहते अपने ग्रंथ भेज दो अपने आश्रम के। क्यों भैया, ग्रंथ क्यों भेज दो? ग्रंथ से ज्ञान चर्चा करोगे क्या तुम? आश्रम में फ़ोन करके पूछो, ये बात दोबारा मत बोल देना। अगर नहीं यकीन है तो तुम्हारा एक कोऑर्डिनेटर है हरियाणा में, क्या नाम है उसका, NC आर्या, एक कोऑर्डिनेटर है मेरे ख्याल से। अब तो वो छोड़ गया है, पता नहीं पंथ छोड़ गया कि कोऑर्डिनेटरशिप छोड़ गया, मुझे नहीं पता। आप सर्च करो NC आर्या सतलोक आश्रम फेसबुक पे और उससे पूछ लेना कि कब से जानता है मुझे। हार के मुझे फेसबुक पे चैट करनी पड़ी सारी, इनके भांडे फोड़ने पड़े। अज्ञान परोसा हुआ है जो इन लोगों ने, क्योंकि आश्रम तो इन्होंने बुलाया ही नहीं मुझे। मैं तो कितनी बार फ़ोन करता रहा इनको, 2010 से आज 2024 हो गई है।
आज तक कान पे जूं नहीं रहेंगी कि नितिन दास को बुला लेते हैं, बल्कि मुझे हर ग्रुप में ब्लॉक मारने लग गए ये लोग, हर ग्रुप में ब्लॉक मारने लग गए। इसी लाइव चैट में तुम्हें इतने लोग मिल जाएंगे जो 2010 से मुझे जानते हैं, रामपाल जी के चेले थे और हमारे पास आ चुके हैं। ये बात गलती से मत बोल देना दोबारा कि पहले कहाँ थे। मैं पहले भी था, अब भी हूँ और कल भी रहूँगा। जब मन आए तब बुला लेना, ज्ञान चर्चा के लिए लाइव करवा लेना चाहे। माइन ऑन। भक्ति के बारे में बताओ कुछ, भक्ति का मतलब समझ लो पहले। भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। भक्ति का मतलब होता है जो भग से भागे। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान मुझे कार मिल जाए, मुझे व्यापार मिल जाए, मुझे सोने का हार मिल जाए, तो तुम भगत नहीं हो, तुम भिखारी हो। और भारत में भगत से ज़्यादा भिखारी भरे पड़े हैं। जो मंदिर में जाके भीख मांगता है भगवान के आगे, वो भिखारी है, भिखारी, भगत नहीं है। भगत तो वो होता है जो भगवान को कहता है, भगवान मेरे पास जो कुछ है मैं सब छोड़ने को तैयार हूं, मैं सब त्यागने को तैयार हूं, मुझे बस तू मिल जाए। वो होता है भगत। भगत प्रहलाद, ध्रुव भगत, राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए भगवान को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए। भग से भागे, दोबारा गर्भ में ना आना पड़े, इसलिए सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। वो होता है भगत। ये भिखारियों की भीड़ को भगत मत समझ लेना, ये भिखारी हैं सारे। कोई मस्जिद में भिखारी बना पड़ा है, कोई मंदिर में भिखारी बना पड़ा है, कोई चर्च में भिखारी बना पड़ा है, कोई गुरुद्वारे में भिखारी खड़ा है। ये जितने मांगने वाले हैं ये सब भिखमंगे हैं। असली भगत वो होता है जो भगवान से भगवान को मांगे, जो अल्लाह से अल्लाह को मांगे, जो वाहेगुरु से वाहेगुरु को मांगे, जो गॉड से गॉड को मांगे। क्योंकि जिसको अल्लाह मिल गया उसको अल्लाह की कायनात मिल गई, जिसको बाप मिल गया उसको बाप का घर मिल गया, बाप की कार मिल गई, बाप की बंगला, बाप का कोठी, सब कुछ मिल गया। समझ लो बात को। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर जंगलों में जाने से भगवान मिलता तो सबसे पहले जानवरों को मिलता। बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंगल चले जाओ छोड़ के। मैं भाव बता रहा हूं एक भगत के, कि भगत सब कुछ छोड़ सकता है। एक भगत के भाव ऐसे होने चाहिए कि भगत भगवान के नाम पे सब कुछ छोड़ने की ताकत रखता हो, ना कि भगवान के आगे लिस्ट लेके जाता हो कि मुझे ये चाहिए जी, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। समझ लो। अरे अमित चौहान, आप मत करो कमेंट, अब जाओ, आपको बहुत टाइम हो गया। अब किसी और चैनल पे जाओ, कोई और चैनल वैनल देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है यहाँ पे टिकना। जाओ। तो भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। इसको समझ लोगे, भक्ति समझ में आ जाएगी।
नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। नगमा कुरैशी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? माइनॉन, ये किसकी वाणी है जो आप बोल रहे हैं? ये कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब की वाणी बोल रहे हैं हम। अगादु यानी जो अगाध को प्राप्त कर ले। नरेश कुमार पूछ रहे कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? मरने से पहले कहाँ थे आप? जब पैदा हुए, जन्म लेने से पहले आप कहाँ थे? जहां जन्म लेने से पहले थे ना, वहीं मरने के बाद चले जाओगे, यानी किसी और शरीर में। एक शरीर में लीला करी, खाया पिया, मस्त जिया, उसके बाद निकल लिया दूसरे शरीर में घर किया, फिर खाया पिया मस्त, फिर निकल लिया, फिर दूसरे शरीर में घर किया। ये चलता रहता है चक्कर, जन्म जन्म का चक्कर है ये कब टूटता है? जब तुम इस शरीर से निकलो लेकिन अगले शरीर में जाओ ना, तब समझो कि अब चक्कर टूट जाएगा, अब बच जाओगे, नहीं तो नहीं बच सकते। गुरु की जरूरत, गुरु क्यों ज़रूरी है? होता है भक्ति के लिए, बहुत ज़रूरी होता है। और केवल भक्ति के लिए नहीं, हर कार्य के लिए गुरु ज़रूरी होता है। आपको गिटार बहुत पसंद है, अच्छी बात है, आप गिटार खरीद के भी ले आए और अच्छी बात है, लेकिन आप गिटार बजाना सीख जाओगे अकेले, ये सच्ची बात नहीं है। आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ढोलकी अच्छी लगती है, अच्छी बात है, खरीद लाए और अच्छी बात है, लेकिन तुम बजा लोगे बढ़िया तो नहीं, ये आपको सीखनी पड़ेगी गुरु से। तो गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हारे अज्ञान को सही करके ज्ञान में परिवर्तित कर देता है, यानी तुम्हारी कमियों को दूर कर देता है, यानी तुम्हारी गलत साधना को सही कर देता है, यानी तुम्हारी गलत पूजा विधि को सही कर देता है। बस इतना काम है और कोई नहीं, और कोई काम नहीं गुरु का। गुरु का रोल है, गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, उसे गुरु कहते हैं। और गुरु कोई पहाड़ उंगली पे उठाने के लिए नहीं आते, कोई गुरु विष का प्याला पीने के लिए नहीं आते, कोई गुरु हवा में उड़ने के लिए नहीं आते, कोई गुरु किसी शिष्य को कहते हैं गोली मारी और गुरु जी ने हाथ से गोली रोक ली। एक बार सरकारी गोली चलवा के देख लो, हाथ के आगे पता लग जाएगा, गोली से 4 गुना बड़ा छेद हो जाएगा हाथ में। बताओ। तो ये सब ड्रामा गुरु करने नहीं आता भाई। गुरु आते हैं ज्ञान देने के लिए, तुम्हें आत्मज्ञानी बनाने के लिए, समझ लो। गुरु के पास ऐसा क्या होता है जो हमें उस भगवान तक पहुंचा देता है? अरे गुरु के पास ज्ञान होता है भाई, गुरु के पास ज्ञान होता है। ज्ञान से हम अज्ञान से दूर हो जाते हैं, ज्ञान के कारण हम अज्ञान से दूर हो जाते हैं, समझे? उसके बाद ज्ञान को भी किनारे कर देना पड़ता है और तत्व ज्ञान में आना पड़ता है, तब परमात्मा मिलता है। केवल ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता। जैसे रामपाल जी महाराज ने किताबें खोल के दिखा दिया, ज्ञान बता दिया, तो परमात्मा मिल गया किसी को? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा कहीं और है ही नहीं, वो तुम में है, तुम में, तुम्हारे अंदर है वो।
काया के अंदर नहीं, शरीर के अंदर मत ढूंढने लग जाना। शरीर के अंदर परमात्मा नहीं रहता। ये जितने पंथ चल रहे हैं ना शरीर के अंदर परमात्मा दिखाने वाले, ये सब अज्ञानी जीव हैं। ये मन को प्राप्त कर बैठे हैं और मन को परमात्मा मान बैठे हैं। मन यानी ज्योत स्वरूपी, मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन। दोनों आंखों के बीच में जो ज्योत जल रही है, जो काया के अंदर प्रकाश है, वही मन है, वही मन है। और उस मन के सब गुलाम हुए पड़े हैं, उसको भगवान बना बैठे हैं। अरे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये ज्योत स्वरूपी मन ही है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं।